अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो चलिए आज हम वज़ू करने का सही तरीक़ा सीखते हैं। वज़ू किस तरीक़े से किया जाएगा ताकि आपकी नमाज़ें दुरुस्त हो। अगर आपने वज़ू गलत किया तो आप जितनी भी नमाज़ें पढ़ती रहे आपकी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। इसी तरह आप कुरान करीम को छुएंगे तो उसमें भी आपको गुनाह मिलेगा, क्योंकि कुरान करीम में फरमाया गया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान करीम को सिर्फ पाक लोग ही छूते हैं। इसलिए हम सही का तरीक़ा समझते हैं। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज है। सबसे पहले दोनों हाथ कहनिए समेत धोना, अपने चेहरे को धोना, सर के चौथाई हिस्से का मसा करना और दोनों पाँव टखनों समेत धोना। अगर इन चारों चीज़ों में से एक बाल के बराबर भी आपका कहीं बाकी रह जाता है तो आपकी वज़ू दुरुस्त नहीं होगी। इसीलिए इन 4 चीज़ों को बड़े ही एहतमाम के साथ धोना है, कहीं पर भी सूखा ना रहे। और इसके अलावा बाकी चीज़ें सुन्नत है, मुस्तहब है। तो चलिए आज हम मुकम्मल वज़ू का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले ऊंची जगह पर बैठ जाना है, उसके बाद वज़ू शुरू करना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ करके पानी लेना है और दोनों हाथ को गट्टों समेत धोना है अच्छे से 3 मरतबा, ये सुन्नत है। उसके बाद कुल्ली करना है। अगर आपके पास मिसवाक हो तो वज़ू से पहले मिसवाक कर ले, और अगर मिसवाक नहीं है तो उंगली से दांतों को मल ले। कुल्ली भी 3 मरतबा करना है, ये भी सुन्नत है। इसके बाद नाक में पानी डालना है और अच्छे से नाक को साफ कर लेना है, ये भी 3 मरतबा करना है, ये भी सुन्नत है। उसके बाद 3 मरतबा अपने चेहरे को धोना है, पेशानी से लेके कान की लौ तक और ये नीचे ठोड़ी तक। और जिनको दाढ़ी हो वो दाढ़ी में अच्छे से खिलाल कर ले ताकि ये भी सूखा ना रहे। उसके बाद दाएं हाथ को धोना 3 मरतबा केनियों समेत। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरीके से दीनी इल्म आप तक पहुंचता रहे। उसके बाद बाएं हाथ को धोना अच्छे से 3 मरतबा कहनिए समेत, बिल्कुल भी सूखा ना रहे क्योंकि ये फ़र्ज है। उसके बाद अच्छे से सर का मसा करना है, फिर कान का मसा करना, कान के बाहर का, फिर गर्दन का। और उसके बाद पाँव को धोना। सबसे पहले दाएं पाँव को धोना बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल भी कहीं भी सूखा ना रहे। उंगली से पाँव के उंगलियों में खिलाल कर लेना अच्छे से। फिर बाएं पाँव को धोना अच्छे से। ये था पूरे मुकम्मल वज़ू का तरीका। और उसके बाद वज़ू का दुआ पढ़ लेना है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन।